आज का दिन परमेश्वर का ना वचन सुनते समय परमेश्वर का वचन कलीसिया में जितने लोग आए वो सब जने ना यीशु मसीह के नाम में आज परमेश्वर तुम्हारे साथ जो बात कर रहे हैं। यूहन्ना पुस्तक 10 अध्याय और 27 वचन, मेरी बेड़े मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, आमीन। मेरी बेड़े मेरी बात सुनते हैं, मेरी बेड़े मेरी शब्द सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास है ना जितने लोग आने वाला और परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर परमेश्वर को उद्धार करता बोलकर जितने लोग है ना तुम्हारे जीवन में स्वीकार किया और परमेश्वर के जो संतान है सभी लोगों का ना परमेश्वर का वचन बता रहे, मेरी बेड़े मेरी शब्द सुनते हैं। बोले तो परमेश्वर का बच्चे और परमेश्वर के जो संतान है ना वो परमेश्वर का बात सुनने वाला। हालेलुया, परमेश्वर का ना बात सुनने वाला। इस जगत में जो भी ना बहुत से लोगों का ना बात सुनकर है ना मनुष्य खुद का जीवन है ना नाश कर है ना और नाश में ना चलने वाला बहुत से लोग हैं। लेकिन ना परमेश्वर का वचन है ना बता रहे कि जितने लोग परमेश्वर का स्वीकार किया और परमेश्वर को उद्धार करता बोलकर स्वीकार कर परमेश्वर का सब संतान है ना परमेश्वर का बात है ना सुनने वाला। हालेलुया, परमेश्वर का बात सुनकर जितने लोग परमेश्वर का बात सुनने वाला उनके जीवन में ना हमेशा आशीष रहता और उनके जीवन है ना यीशु मसीह के नाम में बदलने वाला। जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर यीशु मसीह का जो वचन है वो वचन सुनकर और वचन के अनुसार जब चलने वाला वो चलने वाले सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में ना उनका जीवन में आशीष रहने वाला और उनके जीवन है ना हमेशा हमेशा के लिए ना वो आशीष में बदलने वाला। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना यूहन्ना 10 और है ना 27 में मेरी बेड़े मेरे शब्द सुनते हैं। बोले तो परमेश्वर का जितने भी संतान है और कलीसिया में आने वाले सभी लोग परमेश्वर का वचन है ना सुनने वाला। सिर्फ है ना सुनने वाले नहीं है, सुनकर है ना वो वचन के अनुसार है ना चलने वाला ना परमेश्वर का संतान। इसीलिए याकूब का ना पत्री एक बार है ना पढ़ते समय याकूब की पत्री अध्याय 1 और है ना 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बोलो तो परमेश्वर का वचन है ना सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। बोले तो बहुत से लोग है ना कलीसिया में आकर और परमेश्वर के पास आकर है ना सिर्फ है ना वचन सुनने वाला बहुत से लोग रहता, लेकिन सिर्फ सुनने वाला ही नहीं परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना वचन के अनुसार चलो, परंतु वचन पर चलने वाला बनो। वचन पर चलने वाला बोले तो जीवन में ना वचन का ना जो भी वचन परमेश्वर का वचन सुनते समय वो सुनकर है ना वचन के अनुसार चलने के लिए ना हमेशा रेडी रहना। क्योंकि ना जब वचन के अनुसार जो भी न चलने वाला परमेश्वर का संतान और कलीसिया में आने वाले सभी लोग जब वचन के अनुसार चलने वाला तब उनके जीवन में ना यीशु मसीह के नाम में आशीष रहता और जो वचन में जो भी आशीष है, वचन में जो आशीष है वो वचन का आशीष है ना उनके जीवन में और उनका परिवार में हमेशा रहता। हालेलुया, लेकिन बहुत से लोग है ना कलीसिया में आने वाला बहुत से लोग ऐसा रहते हैं कि परमेश्वर के पास आने वाला बहुत से लोग सिर्फ वचन सुनने वाला बहुत से लोग हैं। वचन सुनकर ना कि बाद में ना उनके जीवन में वो वचन के अनुसार नहीं चलता, खुद का मन से चलने वाला बहुत से लोग रहता। परमेश्वर के पास जब आने वाला मन से नहीं चलना लेकिन है ना वचन के अनुसार चलने के लिए ना हमेशा उनके जीवन में वचन ही रहना। हालेलुया, जब वचन के अनुसार चलने वाला वो चलने वाले सभी लोगों के जीवन में जितने भी वचन है परमेश्वर का जो वचन है वो वचन उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष रहने वाला और वचन में जितने भी वचन का ना आशीष है वो परिवार में भी और तुम्हारा ना बच्चों के भी जीवन में भी ना हमेशा रहता। हालेलुया,
इसीलिए ना वचन है ना खुद के जीवन में, वचन जीवन में रहना और परिवार में भी ना हमेशा रहना। सिर्फ है ना बहुत से लोग है ना सुनने वाला परमेश्वर के पास आकर रहना, वचन सुनता, आज वचन सुनकर रहना, लेकिन जीवन पाप में चलने वाला बहुत से लोग रहता और शाप में चलने वाला बहुत से, और जो ना इस जगत में जो भी है ना मन में आया वो करने वाला भी बहुत से लोग रहता। और जगत में जितने भी लोग है ना वो जो भी बता रहे जगत का बात वो सुनने वाला बहुत से लोग रहता, लेकिन है ना मनुष्यों का बात के ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर का वचन से चलने के लिए हमेशा ना परमेश्वर का वचन ही जीवन में रहना। हालेलुया। इसलिए योना पुस्तक में ना अध्याय ना पहला ना और है ना पहला, यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। योना बोले तो परमेश्वर का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर बता रहे कि ना कि योना को ना निनवे में जाकर है ना परमेश्वर का वचन वो निनवे के शहर में जितने लोग हैं ना उनको बता। बोले तो परमेश्वर का वचन सुनकर है ना यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। बोले तो परमेश्वर है ना योना के साथ है ना वचन से ना बात कर रहे। जब बात करते समय ना परमेश्वर योना सुन लिया कि परमेश्वर का वचन योना को बता रहे कि निनवे के जो शहर है ना वो शहर में जाकर है ना सभी लोगों को यहोवा का वचन, बोले तो परमेश्वर का वचन है ना जितने भी लोग हैं निनवे शहर में सभी लोगों को बता। बोले तो कि परमेश्वर का वचन बता, बोले तो ना योना है ना घर से निकाल कर रहे ना, देखो कि उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख के तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर बता रहे योना को ना कि निनवे शहर को जा। तो योना क्या किया, उनका मन में जो आया वो करने के लिए ना तार्शीश एक शहर है, वो तार्शीश को शहर के ना जाने के लिए जहाज में बैठ कर है ना वो तार्शीश को शहर को जा रहे। देखो परमेश्वर का वचन है ना बहुत से लोग है ना योना तर है ना सुनने वाला बहुत से लोग रहता परमेश्वर का वचन सुनने वाला, लेकिन है ना मन में जो आया वही करने वाला बहुत से लोग कि परमेश्वर का वचन सुन रहे। योना भी है ना परमेश्वर का वचन सुन रहे, वचन बताया परमेश्वर के ना तू निनवे शहर को जा। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना जैसा बताया वैसा ही योना करने के लिए है ना हमेशा रेडी रहना, लेकिन है ना योना वैसा नहीं किया। योना क्या कर रहे कि ना कि परमेश्वर बता रहे कि निनवे को जा, बोले तो उनका मन में जो आया वो ना कि योना करने के लिए तार्शीश एक शहर को जाने के लिए जहाज में बैठ कर है ना वो निकल गए। उन्हें परमेश्वर के पास से ना बहुत से लंबा जाने के लिए ना वो जहाज में बैठ कर ना जा रहे। जब तार्शीश के जहाज में जब बैठ कर है ना वो जाते समय उनके जीवन में पहला ना उनके जीवन में अच्छा ही वो जहाज में जब बैठा ना उन्हें खाना भी खाया और है ना अच्छा ना सोया उसमें जहाज में अच्छा ही लगा उनको कि ना ओके मेरे को अभी अच्छा लग रहे। लेकिन बाद में जब है ना जैसा जैसा जहाज जाते समय वैसा है ना वो समुद्र में एक तूफान, बड़ा तूफान आकर है ना बड़ा बहुत से बड़ा तूफान आया। तब है ना जहाज है ना जब ना डूबते समय योना बता रहे कि मैं परमेश्वर के पास है ना बहुत लंबा जा रहे, इसीलिए ये तूफान आया, परमेश्वर से लेकर आया बोलकर वो योना को सब जन है ना मिलकर जितने भी जहाज में लोग है ना मिलकर हो ना योना को समुद्र में ना डाल दिया। लेकिन है ना जैसे ना परमेश्वर ने बताया वैसा ही समझो योना किया तो ना उनके जीवन में ना हमेशा आशीष रहता था, लेकिन उनका मन में जो आया वही किया उन्हें। इसीलिए ना उनके जीवन में जो समस्या आया, जो भी ना उसको प्रॉब्लम वो तूफान आया ना, उन खुद का मन का विचार से चलते समय ना योना को वो ना
ना उनके जीवन में ना वो समस्या आया, लेकिन परमेश्वर के ना जो बात है योना को बताया, निनवे शहर को जा बोले तो योना वैसे ही निनवे शहर को गए तो ना कि परमेश्वर का बात उनके जीवन में पूरा किए तो योना का जीवन में भी हमेशा आशीष रहता था। ऐसा बहुत से लोग है ना, परमेश्वर के पास आने वाला बहुत से लोग रहता और परमेश्वर के पास आता बहुत से लोग, परमेश्वर के पास आकर है ना वचन सुनने वाला बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में वचन रहते नहीं, वचन के अनुसार नहीं चलता। याकूब के पत्र में ना बताया वैसा ना अध्याय 1 और 22 में ना जो भी वचन के अनुसार चलो बोले तो वचन के अनुसार न चलने के लिए परमेश्वर के पास आने वाला हमेशा जितने भी परमेश्वर का संतान है वो सब है ना वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग है ना परमेश्वर के पास आकर भी परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला बहुत से लोग रहता, परमेश्वर को स्तुति करने वाला रहने वाला और परमेश्वर को ना आराधना भी करने वाला और परमेश्वर के मंदिर में भी आकर है ना बैठने वाला बहुत से लोग रहता और वचन भी सुनने वाला, लेकिन है ना उनका मन में जो आए वही करने वाला बहुत से लोग रहता। योना है ना उनके मन में जो आए वही करता, लेकिन जब है ना मन में जो आया वही करते समय जैसा जैसा है ना आरंभ में अच्छा ही लगता कि ना ये मेरे मन में आए वो कर रहे, मैं अच्छा ही लगता, वो पहला है ना बहुत अच्छा ही लगता। बाद में जैसा जैसे जीवन में चलता, समस्या आने के बाद जो समस्या आता जीवन में, जो समस्या में पड़ने वाला, तब है ना उनके जीवन में उनको समझ में आता कि ना मैं है ना वो जो करने के परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो अच्छा ही रहता था, लेकिन मेरे मन से चला बोलकर आज का दिन है ना मेरे जीवन में ये समस्या आया। हालेलुया। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में आज का दिन है ना कि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के जीवन में भी और परिवार में भी मैंने बहुत से समस्या इसीलिए रहता है कि ना कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना बहुत कम लोग चलने वाला रहता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना परमेश्वर के वचन के अनुसार ही से जब चलने वाला तुम, तभी ही तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष रहने वाला और तुम्हारे परिवार में भी आशीष रहने वाला। क्योंकि परमेश्वर है ना सभी लोगों के साथ है ना बात करने वाला परमेश्वर, जैसा भी ना यीशु मसीह है ना इस जगत में आया, इस जगत में आने के पहले भी और जगत में आया और एक बार ना जगत में आने वाला, और यीशु मसीह ना कि इस जगत में और एक बार आने वाला वो मसीह ना यीशु मसीह की सभी लोगों के साथ है ना बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने भी लोग है ना परमेश्वर सभी लोगों के साथ वचन के अनुसार बात करने वाला। इसीलिए ना दूसरे तिमोती 3 और 16 में ना पढ़ते समय संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। बोले तो जितने भी लोगों के पास है ना आज के दिन तुम्हारे सामने बोले तो तुम्हारा हाथ में जो पवित्र बाइबल है ना वो परमेश्वर का बात, जितने भी बात किया परमेश्वर वो बात है ना ये पवित्र बाइबल में है। हालेलुया। परमेश्वर है ना वो खुद है ना और सभी लोगों के साथ बात करने के लिए ये पवित्र बाइबल में ना वो बात, जितने भी पवित्र बाइबल है ना कि पहला की उत्पत्ति से ना और है ना कि ना लास्ट तक देखे तो सब है ना परमेश्वर का जितने भी बात किया वो बात है ना इसमें वो परमेश्वर लिख कर सभी ना कलीसी में आने वाला और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला सभी लोगों के हाथ में दिया परमेश्वर। हालेलुया। आज का दिन है ना परमेश्वर है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार ही से है ना इस जगत में सभी मनुष्यों के साथ है ना बात कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। कि ये मनुष्यों के ना कि मनुष्यों के मन में जो आया वही इसमें नहीं लिखा हो, लेकिन है ना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो बात है कि परमेश्वर है ना मूसा से जो भी बात किया परमेश्वर, वो मूसा से जो बात किया वही बात है ना परमेश्वर है ना इस है ना पवित्र बाइबल में है। हालेलुया। जो इब्राहिम से ना बात किया
कि इसहाक से बात किया, याकूब से बात किया परमेश्वर, वही बात है ना इस ना ये पवित्र बाइबल में है। और यीशु मसीह ने जितने भी 12 चेलों के साथ और इस जगत में रहते समय जितने लोगों के साथ है ना बात किया परमेश्वर, वही बात है ना इस पवित्र बाइबल में है। ये मनुष्यों के मन में जो आया वो नहीं लिखा है सब, लेकिन परमेश्वर का जितने भी बातें पहला आदम और अव्वा से जितने भी है ना परमेश्वर बात किया इस जगत में, वो सब बात है ना इस बाइबल में है। इसीलिए परमेश्वर आज का दिन है ना सभी मनुष्यों के साथ है ना बात करके वचन के अनुसार, जितने लोग वचन पढ़ने वाला और जितने लोग वचन सुनने वाला ना, वो परमेश्वर है ना उनके साथ बात कर रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग वचन पढ़ रहे, समझो कि पुस्तक पढ़ रहे नहीं, जगत में पुस्तक नहीं है, कौन सा भी छोटा सा ना पुस्तक नहीं, लेकिन परमेश्वर जो बात किया ना वही इस है ना पवित्र बाइबल में है। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन जब है ना तुम है ना सुनते समय, वो सुन रहे ना सभी लोग, कौन बात कर रहे बोले तो परमेश्वर तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुद है ना तुम्हारे साथ बात कर रहे, और परमेश्वर का खुद का ही वचन ही है ना मनुष्यों के साथ बात कर रहे परमेश्वर। इसीलिए इस जगत में सभी मनुष्यों के साथ है ना बात करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। सभी मनुष्यों के साथ आज का दिन है ना बात कर रहे, सभी मनुष्यों के साथ जितने लोग यीशु मसीह के ना जितने भी लोग है ना वचन सुनकर उनके जीवन में ना परमेश्वर को उद्धार करता बोलकर स्वीकार कर और जितने लोग यीशु मसीह को ना स्वीकार कर है ना कि परमेश्वर बोलकर, वो सभी मनुष्यों के जीवन में जितने भी पाप है वो सब पाप यीशु मसीह के लहू से ना शुद्ध कर और उनके जीवन में जो शाप है वो सब शाप यीशु मसीह के नाम में निकाल कर, और उनके जीवन में जो बीमार है वो सब बीमार निकाल कर, जो परिवार में जो समस्या है ना यीशु मसीह के नाम में निकाल कर है ना सभी लोगों का आत्मा यीशु मसीह के नाम में उद्धार कर रहे ना सभी लोगों को स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना जितने लोग सुनकर विश्वास रखकर परमेश्वर के ऊपर, जितने लोग वचन सुनकर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जितने लोग वचन के अनुसार चलने वाला, उनका जीवन में ना परमेश्वर का ना उद्धार हमेशा रहने वाला। हालेलुया। वो नरक से उद्धार करने वाला और नरक से बचाकर परमेश्वर इस जगत में जो पाप है वो सब पाप से न बचाकर परमेश्वर, और इस जगत में जो भी ना दुष्ट आत्मा है वो सब शैतान का कामों से ना परमेश्वर है ना सभी मनुष्यों को बचाकर है ना यीशु मसीह के नाम में ना सभी लोगों को उद्धार में ना लाकर, और एक दिन है ना सभी मनुष्यों को स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर है ना सभी मनुष्यों के साथ है ना आज का दिन है ना सभी मनुष्यों के साथ है ना वचन के अनुसार जब बात कर रहे परमेश्वर, वो वचन के ऊपर जितने भी लोग है ना विश्वास रखने वाला, वो विश्वास रखने वाले सभी लोगों के जीवन में हमेशा ना वो सार्वकालिक जीवन रहने वाला। हालेलुया। बोले तो अनंत जीवन है ना उनके जीवन में मिलने वाला, वो अनंत जीवन के लिए ना वो सब लोग है ना यीशु मसीह के नाम में विश्वास से स्वर्ग में रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन है ना लूका सुसमाचार 10:38, जब वे जा रहे तो वो एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन है ना सुनती थी, परंतु मार्ता सेवा करते करते घबराई गई और उसके पास आकर कहने लगी, ए प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मारते तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है,
और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है तो उसे छीना न जाएगा। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन मार्था और मरियम के ना दोनों की ना उनका बहन के लिए, यानी जो परमेश्वर जब है ना यीशु मसीह इस जगत में था ना, तब उनके घर में जाकर है ना परमेश्वर जब बैठ गया, परमेश्वर के चरणों में आकर मरियम है ना परमेश्वर का वचन सुन रहे। हालेलुया। मरियम क्या कर रहे? परमेश्वर का वचन सुनते समय परमेश्वर का, उनका बहन है ना मार्था है ना बहुत कामों में व्यस्त था, क्योंकि ना जब परमेश्वर उनके घर में आए बोले तो ना कि बहुत कामों में उन्हें व्यस्त था, ये काम वो काम वो सब कर रहे, लेकिन मरियम क्या कर रहे बोले तो ना परमेश्वर का वचन सुन रहे। और है ना मार्था है ना बहुत से कामों में व्यस्त था। जब है ना मार्था बता रहे परमेश्वर को कि ना मैं बहुत काम है ना तुम आया बोल कर ना मैं बहुत काम कर रहे, लेकिन है ना मेरे को सहाय करने के लिए मरियम है ना मेरे पास नहीं आ रहे बोले तो ना परमेश्वर का वचन क्या बोले, मरियम जो चुन लिया ना वो सही है, लेकिन तू बहुत से कामों में ना हमेशा चिंता में रहता, लेकिन मरियम जो काम चुन कर लिया वो सही है, इसीलिए ना तू हमेशा चिंता में रहने वाला और मरियम है ना वचन परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे रहता कि ना मार्था तरह बहुत से लोग रहता, मरियम तरह कम रहने वाला बहुत से लोग है ना मरियम तरह कम रहते कि मरियम है ना परमेश्वर के चरणों में आकर है ना वचन सुन रहे और वचन के अनुसार चलने के लिए ना परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे मरियम। लेकिन मार्था क्या कर रहे? बहुत से कामों में ऐसे ही बहुत से लोग रहते कि ना मार्था तरह कि ना बहुत से काम है ना इस जगत में जो जितने जितने काम रहते हैं ना वो सब काम है ना कि सिर पर उठाकर दिमाग में लाकर है ना मन में लाकर ये काम है वो काम है, परमेश्वर के पास आने के लिए कम रहता और परमेश्वर को वचन के सुनने के लिए कम रहता बहुत से लोग, और बाकी के कामों में वे व्यस्त रहता। लेकिन है ना मरियम तरह परमेश्वर को वचन बता रहे, मरियम तरह ना हमेशा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयारी रहना। हालेलुया। जैसा मरियम वचन है ना परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष हुआ, वैसा ही मरियम तरह ना कलीसी में आने वाले सभी लोग और वो परमेश्वर के पास आने वाला सभी लोगों को परमेश्वर का वचन है ना मरियम तरह तुम भी बनो और तुम भी ना यीशु मसीह के नाम में ना वचन सुनकर तुम्हारा परिवार तुम्हारा जीवन हमेशा आशीषित रहने के लिए तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चलो। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना दूसरे राज्य में 5 अध्याय 10 वचन, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन है ना, देखो एक बार है ना परमेश्वर का वचन कि नामान बोलकर है ना उनको शरीर में एक बीमार था, वो बोले तो कोढ़ कुष्ठ रोग का ना बीमार था, कोढ़ बोले तो कुष्ठ रोग का एक बीमार था उनके शरीर में। जब है ना सेवक के पास आया, सेवक के पास बोले तो अलीशा बोले संदेष्टा बोलकर सेवक के पास आया, और है ना वो तो राज्य के आद के पास है ना काम करने वाला, राजमहल में काम करने वाला बहुत बड़ा आदमी था वो। लेकिन जब वो है ना वो सब वो नामान और है ना उनको सब सैन्य मिलकर वो सेवक के पास आया, तब है ना बता रहे कि ना कि मेरे को ये बीमार है, मेरे को समस्या है। अभी सेवक क्या करना, उठ कर है ना कि उठ कर उनको पास जाकर उनके सिर पर हाथ रख कर और वो जो जितना भी बीमार है वो सब के ऊपर है ना हाथ रख कर प्रेयर करना, प्रार्थना करना उनके मन में था। किसके मन में? नामान के मन में। लेकिन सेवक क्या बता रहे हैं कि नामान को तुम जाकर है ना यरदन नदी में 7 बार है ना डुबकी मारो। कितने बार है? 7 बार। 7 बार है ना डुबकी मारो। जब तुम है ना डूब कर 7वां बार बाहर आने वाला, तब तुम्हारे को तुम्हारा जो बीमार है ना वो चंगा ही मिलने वाला। हालेलुया। अलीशा वो संदेष्टा था, क्योंकि ना वो परमेश्वर का सेवक था। वो जब घर में ना बैठ गए हो तब उनके पास है ना नामान बोल कर है ना वो सीरिया देश का वो राजा का ना वो सेनाधिपति आकर जब वो घर के पास रुक गए, उन्हें नामान बता रहे मैं ऐसे ऐसा ना मेरे शरीर में एक बीमार है, जो रोग है वो रोग के लिए मैं आया बोले तो
अंदर जो बैठ के घर में वो आलिशा संदेश था, उन बता रहे कि ना उनको बोलो यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारो। कितने बार? 7 बार डुबकी मारो। 7 बार है ना, जब 7वीं बार है ना बाहर आने वाला, तब उनको चंगाई मिलना बोले तो वो सुन गए, लेकिन नहीं ना वो अच्छा नहीं आलिशा, वो क्या घर में बैठ कर ही मेरे को ना बात करने वाले कैसा बोल कर वो नाराज मन से क्या किया, उन्हें अपने अपने देश को जाते समय उनके हाथ के नीचे बोले तो सेनाधिपति तब बहुत बड़ा था वो, उन बता रहे कि ना उनके साथ है ना दूसरा बता रहे कि ना उनको कि नहीं अभी बोलो तो आलिशा संदेश तो क्या बताया तुम्हारे को, 7 बार सिर्फ है यर्दन नदी में डुबकी मारो बोले। सिर्फ कितने क्या बोले? सिर्फ तुम क्या समझो, आलिशा संदेश तो और ज़्यादा क्या तो ना नया क्या तो बताया, समझो तुम्हारे को नया क्या तो बताया ना, तुम करने वाला ना वो सब वो करने वाला। इसीलिए ना सिर्फ उन क्या बताया, उन्हें सिर्फ 7 बार पानी में जाकर है ना 7 बार उठो बोले तो वो सिर्फ ना छोटा सा काम है, वो करो क्या होते देखेंगे एक बार बोले तो ना ठीक है बोलो ना। उनका बात सुनकर है ना वो यर्दन नदी के पास जाकर पहली बार है ना पानी में गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार, चौथी बार, 7वीं बार जब बाहर आया वो सब उनको चंगाई प्राप्त किया उन्हें। हालेलुया। सब शरीर में जो बीमार है वो सब निकाल गया। तब है ना वो नामन को समझ में आया कि ना जितने भी सेवक लोग पवित्र आत्मा से है, अभिषेक से है, वो सेवक जब बात किया ना वही होने वाला। हालेलुया। वही होने वाला बोलकर रोए ना उनको ना मन में समझ में आकर है ना वो, और बाद में ना वो आलिशा संदेश के पास आकर है ना उसको प्रणाम कर कर उनको बता रहे कि मैं तुम्हारे को कुछ है ना कि गिफ्ट देने वाला, बोले तो ना कुछ बख्शिश भी दे सकता हूँ, तो बोले तो नहीं है मेरे को क्या भी नहीं चाहिए, आप चंगाई मिल गए ना आपको, वही परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुनने वाला वो नामान का तरह उनके जीवन में जो भी बीमार है वो बीमार यीशु मसीह के नाम में निकाल कर उनका जीवन आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। सब जन ने आग बंद किया तो मैं प्रार्थना करने वाला। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आज का दिन है ना जो भी तू हमारे साथ वचन से बात कर रहे, वो वचन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कलीसी में सुनने वाले सभी लोग और जितने लोग आज का दिन ये वचन सुन रहे उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल, और जो भी बीमार है वो बीमार निकाल कर, जो पाप है वो पाप निकाल कर, जो शाप है वो शाप निकाल कर, और वचन के अनुसार चलने के लिए सभी लोगों के जीवन में वचन हमेशा रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह जितने लोग वचन सुन रहे, सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार चलने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा सभी तेरे चरणों में आने वाले सभी लोगों को हमेशा रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तेरे वचन उनके जीवन में चमत्कार और उनके जीवन में जो आशीष है वचन के अनुसार वो आशीष मिलने के लिए मैं प्रार्थना करते समय तेरा दास का जो प्रार्थना सुनकर तेरा हमेशा महिमा और गौरव होते समय यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।